विजयादशमी हर साल आती है। हम बुराई के प्रतीक रावण का पुतला हर साल जलाते हैं, अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। लेकिन कुछ रावण कभी नहीं जलते, कभी नहीं मरते, वो समाज का हिस्सा बनकर जिंदा रहते हैं। ऐसे एक रावण का नाम है चैत्यानंद सरस्वती, जो दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का मैनेजर भी था, डायरेक्टर भी था और वाइस चांसलर भी। 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार ये बाबा बड़ी पवित्र जगह पर बैठा था, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट का वाइस चांसलर था वो श्रृंगेरी शारदा पीठ से संचालित होता है। श्रृंगेरी का शारदा पीठ ही इस इंस्टीट्यूट का वास्तविक मालिक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुनाह सामने आने के बाद ये बाबा करीब 50 दिन तक फरार रहा। 27 सितंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद भी श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कोई बयान नहीं दिया। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो शंकराचार्य को समाज के इस रावण के खिलाफ बयान देने से रोक रही है? क्या शंकराचार्य को अभी भी यही लग रहा है कि ये भगवाधारी कथित बाबा चैत्यानंद उर्फ पार्थसारथी निर्दोष है, या फिर इसे गलत फंसाया गया है? कभी बाबाओं वाला लिबास तो कभी अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेसिंग। 50 दिन फरारी में और 5 दिन पुलिस हिरासत में गुजार चुका ये है चैतन्यानंद सरस्वती, जिस पर दिल्ली के ही श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के वाइस चांसलर पद पर रहते हुए छात्राओं के यौन शोषण, सेक्स रैकेट, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी समेत न जाने कितने इल्जाम हैं। पुलिस अब चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है, लेकिन कुछ सवाल इस मामले में श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की चुप्पी पर भी हैं। सवाल है कि जगत को संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले शंकराचार्य चैतन्यानंद के गुनाहों पर अब तक चुप क्यों हैं? समाज को अच्छे बुरे का भेद बताने वाले शंकराचार्य चैतन्यानंद पर लगे इल्जामों पर अब तक खामोश क्यों हैं? क्या कोई मजबूरी है जो शंकराचार्य को चैतन्यानंद के बारे में बोलने से रोक रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी उस शारदा पीठ के प्रमुख हैं जिसने चैतन्यानंद को दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का वाइस चांसलर बनाया, और चैतन्यानंद ने ये ओहदा छात्राओं से हैवानियत के लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी से सवाल इसलिए भी है कि चैतन्यानंद पर महिलाओं के साथ यौन अपराध का इल्जाम पहली बार नहीं लगा है। 2009 में दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी में उसके खिलाफ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। 2010 में चैतन्यानंद पर श्रृंगेरी शारदा पीठ के खाते से 20 करोड़ के गबन का आरोप लगा। 2016 में दिल्ली के ही वसंत कुंज में चैतन्यानंद के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। 2016 में यह केस उसी श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की एक छात्रा ने दर्ज कराया था, जो श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से चलाया जाता है, और पीठ ने ही चैतन्यानंद को इसका वाइस चांसलर बनाया था। आपकी एक दोस्त ने भी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया था 2016 में। उस दोस्त ने क्या शिकायत की थी और क्या कुछ बाबा ने उसको प्रलोभन दिया था? किस तरह की बातें बाबा करता था उससे? देखिए, उनकी जो जब से उन्होंने एडमिशन लिया था उसके कुछ महीने के बाद से ही उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया था। जो भी उनके फीमेल स्टाफ होते थे उनके थ्रू उनको जो बोला जाता था कि आपको हमारे साथ डिनर पे चलना 5 स्टार होटल में, आपको लंच पे चलना आपको 5 स्टार होटल्स में। तो शुरुआत में जो चीजें थी नॉर्मल तरीके से होती तो कोई भी इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाता कि उसके साथ कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। नॉर्मली धीरे धीरे जब पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया गया, या और चीज आपको हम फॉरेन भेजेंगे, आपको इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे, आपको इंटर्नशिप के लिए हम आपको मथुरा भेजेंगे। तो हालांकि 2016 वाले बैच में जो कंडीशन हुई थी वो ये थी कि उनको एक हफ्ते मतलब एक महीने पहले से बोल दिया गया था आपको मथुरा भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए। तो वो जैसे जैसे डेट नजदीक आती उसके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मथुरा भेज रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो ऐसी इंटर्नशिप मैंने भी कहीं नहीं देखी। तो उनके जो प्रॉब्लम थी वहीं से शुरू हो गई, जिसके चलते उस लड़की को वहां से मजबूरन भागना पड़ा, जो कि उन्होंने मेरे को इंडिकेट किया, समझाया कि मुझे ऐसा ऐसा 3 दिन पहले ये हुआ था। जैसे सपोज मान लो 3 दिन बाद जाना है उनको, तो 3 दिन पहले उन्होंने बोल दिया कि मेरे को यहाँ से निकलना है, आप मेरी हेल्प करिए। तो उसमें मैंने उनको सपोर्ट किया जिस भी तरीके सपोर्ट कर सकता था, और हालांकि वो भागने में कामयाब हुई।
चैतन्यानंद कानूनी दांवपेच के दम पर इन तमाम मामलों में कड़ी सजा पाने से बचने में कामयाब रहा। लेकिन सवाल है कि क्या श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य को चैतन्यानंद पर लगे इल्जामों की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो वो चुप क्यों रहे? क्या श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने इन मामलों को चैतन्यानंद के खिलाफ कार्रवाई के लायक नहीं समझा? अगर समझा तो चैतन्यानंद को शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के वीसी पद से हटाया क्यों नहीं? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब या तो खुद श्रृंगेरी शारदा पीठ दे सकती है या फिर शंकराचार्य। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीठ की चुप्पी ने एक हिस्ट्री सीटर को महिलाओं के यौन शिकार की हिम्मत और मौका दोनों दे दिया। अब तक 17 छात्राएं चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। इन शिकायतों पर पुलिस ने जब चैतन्यानंद के कमरे की तलाशी ली तो वहां से सेक्स टॉय मिला, पोर्नोग्राफी वाली सीडी मिली। और समझना मुश्किल नहीं रहा कि चैतन्यानंद शिक्षा के मंदिर को अय्याशी के एक ऐसे अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था जिसमें लड़कियों के कमरे से लेकर वॉशरूम तक कैमरे भी लगे थे। कैमरों के फीड चैतन्यानंद के मोबाइल में जाती थी। उसके मोबाइल से वो चैट्स भी मिली जिनके जरिए वो लड़कियों के आगे सेक्स का प्रस्ताव रखता था और लड़कियां सप्लाई करने की बात कहता था। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक ये बात सामने आ चुकी है कि जो लड़कियां बाबा की बात मानने से इनकार करती थीं, उन्हें बाबा के मैनेजमेंट संस्थान में तैनात लेडी ब्रिगेड टॉर्चर करती थीं और जो लड़कियां बाबा के शिकंजे से किसी तरह बचीं, उन्हें वो इशारों इशारों में अपने रसूख का एहसास करवाता था। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने ऐसी ही एक लड़की से बात की। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। क्या आप सीधे बाबा से मिली थी या किसी और के थ्रू मिली थी? कैसे मुलाकात हुई बाबा से? मैं बाबा के पीए के थ्रू मिली थी। उनका ही पर्सनल असिस्टेंट था वो, उनके साथ ही रहते हैं वो, तो उनके थ्रू मिली थी मैं बाबा से। तो इनकी पूरी टीम है जो कि ये आश्रम में, हो सकता है और भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब लोग साथ में ही रहते हैं और ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा। तो क्या बाबा के जो आश्रम है उसके अंदर बाबा आपको वहीं मिला था? कहाँ पर मुलाकात हुई थी आपकी? बाबा के आश्रम में नहीं, मैं वसंत कुंज तो नहीं गई थी। बाबा यहाँ पे, मतलब जिस जगह लोकेशन पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बाबा कई बार आते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी थी बाबा की? बाबा ने ये बोला था मेरे ही सामने, मतलब मुझसे नहीं बोला था, वहाँ पे जो और लोग बैठे थे, तो उन्होंने ये बोला कि एक लड़की ने मुझे ट्राई किया, मतलब मेरी एक लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी और मैंने नहीं वो बात मानी, तो उसने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी। तो उसके बाद अब पुलिस उसी लड़की के पीछे है। मतलब बाबा ना आपके दिमाग में पहले से चीज डाल देते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं ही आपको परेशान करूंगा तो आप एक्शन लोगे, तो पुलिस आपको परेशान करेगी। अपना रसूख दिखाने के लिए चैतन्यानंद कैसे कैसे हथकंडे अपनाता था, कितनी सफाई से फर्जीवाड़ा करता था, इसके सबूत दिल्ली पुलिस के छापे में मिले। चैतन्यानंद के कमरे की तलाशी के दौरान 2 तस्वीरें मिली, जिनमें से एक में वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ है और दूसरी तस्वीर में ब्रिटेन के एक राजनेता के साथ। ये दोनों तस्वीरें फर्जीवाड़े से तैयार की गई हैं। सवाल है कि चैतन्यानंद ने ये तस्वीरें सिर्फ अपना दबदबा और रसूख दिखाने के लिए तैयार करवाई या इन तस्वीरों के जरिए वो अपने गुनाह लोक को इंटरनेशनल ऊंचाई देने की फिराक में था। देसी विदेशी लग्जरी कारों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगाकर भी चैतन्यानंद कहीं यही मकसद साधने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिन्हें उसके इंटरनेशनल फर्जीवाड़े के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें पहली है चैतन्यानंद की किताब फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग। दावा है कि इसकी प्रस्तावना स्टीव जॉब्स ने लिखी। यह दावा सच्चा है कि झूठा, इसकी जांच अभी बाकी है।
चैतन्यानंद ने एक किताब में दावा किया है कि बराक ओबामा ने चुनाव अभियान के दौरान उसके खिताब ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी का कई बार जिक्र किया। सवाल यह है कि अगर चैतन्यानंद के दावे सच हैं, तो अविश्वसनीयता की हदों को छूते हैं। अगर ये फर्जीवाड़ा है, तो शंकराचार्य की जिस पीठ को अध्यात्म और ज्ञान की गंगा समझा जाता है, क्या उसे भी अपनी नाक के नीचे अपने कारकुन के गुनाहों का अंदाजा नहीं हो सका? इस चैतन्यानंद के कई गुना अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम अल्मोड़ा में उस गेस्ट हाउस पहुंच गई जहां पर ये छात्राओं के साथ ठहरा था, जहां लोगों ने छात्राओं के साथ उसकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। छात्राओं के यौन शोषण में चैतन्यानंद की मददगार के तौर पर 3 महिलाओं के नाम सामने आए हैं। इसमें इंस्टीट्यूट के एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजर का नाम लिया जा रहा है। उन्हें धमकाने और छात्रों को सबूत नष्ट करने के आरोप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और तीनों महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, ऐसा पुलिस का दावा है।